अर्धकायं महावीर्यं चंद्रादित्य विमर्दनम सिंही काघर संभुतम तम राहुं प्रणमाम्यहम्। जो कि सिंहिका नामक राक्षसी के गर्भ से जिन्होंने जन्म लिया है वह राहु है। और कलयुग में राहु से कोई भी जितना भी धनवान है तो राहु के कारण बनता है, या फिर गरीबी देखी जिसने तो वह भी राहु के कारण है। व्यक्ति सुखों के भंडार में है, सुख ही सुख उसके जीवन में है तो राहु के कहीं ना कहीं हाथ होता है। व्यक्ति दुखों के घेरे में पड़ा हुआ है तो वहाँ भी राहु है। यानी यह राहु व्यक्ति को चाहे तो फर्श से अर्श तक ले जा सकता है या अर्श से फर्श तक ले जा सकता है वापस। तो ऐसी राहु की क्वालिटी है। एक झटके में क्या दे दे ये आपको स्वयं को नहीं पता चलेगा। कुछ बुरा कर दे या कुछ बहुत अच्छा कर दे आपके जीवन में, ऐसी घटनाओं का कारक राहु है। तो नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर आशीष शर्मा। मेरे इस ज्योतिष चैनल एस्ट्रो 22 ऑकल्ट में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, आनंद के साथ होंगे, मंगलमय होंगे। इसी शुभ कामना के साथ आज राहु का यह टॉपिक, यह उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो कोई हर व्यक्ति कर सकता है। इस उपाय को कोई फीमेल, बच्चों के लिए, अपने स्वयं के लिए आप कर सकते हैं। क्यों करना चाहिए इसकी व्याख्या मैं आगे करूंगा। राहु एक दैत्य है, राक्षस है, जिसने अमृत पान कर रखा है, जिसके कारण वह अमर है। हमसे पहले भी था, हमारे बाद में भी रहेगा। जिस समय प्रेजेंट में हम चल रहे हैं तो हमारे ऊपर भी इसका प्रभाव है, हमारे बच्चों के ऊपर भी प्रभाव है, पूरे संसार, पूरे विश्व के ऊपर इसका प्रभाव है। और सबसे तेज गति से इसका प्रभाव राहु का हर व्यक्ति के जीवन में पड़ता है। ऐसे नहीं लिखा जाता कि राहु करोड़पति भी बना सकता है और राहु रोडपति भी बना सकता है। ये व्यक्ति के अपने गुणों के ऊपर भी होता है और व्यक्ति की कुंडली के माध्यम से देखा जाता है कि व्यक्ति को क्या यह रिजल्ट दे सकता है, कैसा परिणाम इसको अपने जीवन में मिल सकता है। कभी भी इस चीज़ को देख करके खुश नहीं होना चाहिए कि मेरा राहु तीसरे में है, छठे में है या 11वें में है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि जब आपके तीसरे, छठे या 11वें भाव में राहु है तो उसका बहुत अच्छा माना जाता है, अच्छा फल मिलता है। लेकिन तब जब गोचर में भी उसी स्थान में हो और राहु की महादशा या अंतदशा हो, अगर ना भी हो तो गोचर में तीसरे, छठे या 11वें स्थान में होना जरूरी है यदि जन्म कुंडली में है। अन्यथा उसने यदि आपको कहीं ना कहीं सुख देना है तो दुख भी जरूर देगा, क्योंकि यह दोनों क्वालिटी राहु के अंदर है। ये नहीं कि आज आपको करोड़पति बना दिया तो कल आपको रोडपति तक बना सकता है। लेकिन हमने प्रेजेंट में जीना है, हमने आगे की बात अभी नहीं करनी है कि आगे क्या होगा, क्योंकि भविष्य में हमारे कर्मों के ऊपर डिपेंड होता है कि हमें क्या क्या रिजल्ट आगे मिलने हैं। अपने कर्म अच्छे रखें तो कोई ग्रह किसी का कुछ नुकसान नहीं करते होते। उन ग्रहों को मना करके रखना चाहिए, उन ग्रहों जो पसंद है वह चीज़ करनी चाहिए। तो उससे क्या है, जब गोचर में वह आते हैं तो बुरा परिणाम किसी व्यक्ति को नहीं देते हैं, बल्कि थोड़ा सा हल्का फुल्का नुकसान करेंगे, यदि करेंगे तो, और निकल जाएंगे। कहने का भाव, जब भी आपके ऊपर राहु का कोई महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, या राहु आपकी कुंडली में चाहे अच्छे भाव में चाहे किसी बुरे भाव में है, और राहु के कारण आपके जीवन या तो बहुत सुखी हो सकता है या आप अपने जीवन में बहुत दुखी हो सकते हैं। तो आपकी कुंडली में राहु कहीं भी बैठा हो, मैं केवल प्रेजेंट, यदि आपको राहु के कारण डिप्रेशन की स्थिति बन चुकी है, कोई अचानक से आपका पैसा डूब चुका है, शेयर मार्केट में आप लॉस में जा रहे हो, धन के कहीं से भी आने के कोई साधन नहीं बन रहे हैं, और यदि धन आता भी है तो आकर के डबल होकर के चला जाता है, जैसे आमदनी ठनी खर्चा रुपया। तो यह कंडीशन यदि राहु के कारण बनी हुई है तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। यदि आप अपने खजाने को भरना चाहते हैं, अपनी रोजाना इनकम को बढ़ाना चाहते हैं, आप किसी नौकरी के क्षेत्र में हैं, आप व्यापारी हैं, कुछ भी काम आप करते हैं, है तो कर्म ही। कर्म आप कोई भी करते हो और राहु के कारण आप परेशान हो तो जो आज मैं उपाय बताने जा रहा हूँ इसको अवश्य कर लें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं।
वीडियो को स्किप ना करें, नहीं तो आधी अधूरी जानकारी आपके किसी काम की नहीं होगी। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी नए दर्शक आ रहे हैं, लाइक करें और शेयर करें अपने मित्रों के साथ। और प्रत्येक रविवार के दिन मैं लाइव फ्री कुंडली विश्लेषण करता हूं, तो आप मुझसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं जैसे ही आऊं आपको पता चल जाए कि पंडित जी ऑनलाइन आ चुके हैं और आप अपने क्वेश्चन मेरे सामने रख सकते हैं। बाकी चर्चा उसी दिन की जाएगी। आज मैं उपाय की बात करता हूं। तो दोस्तों, यह उपाय राहु के रिगार्डिंग है। राहु को अच्छा बनाने के लिए, राहु की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, उसकी नकारात्मकता को दूर करने के लिए यह महाशक्तिशाली रामबाण उपाय जो आज आपके सामने लेकर के आया हूँ। तो पहली बार YouTube में आप कहीं भी सर्च कर लें, आपको यह चीज़ नहीं मिलेगी, क्योंकि यह थोड़ा अलग उपाय है और काम करेगा 24 घंटे के अंदर। आप कमेंट करके उसी टाइम बताना चाहें मेरे को। अन्यथा जिसने ऐसा कमेंट नहीं करना, नमो नारायण, जय जय श्री राधे, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, केवल भगवान का नाम ही लें कमेंट में। यदि कोई चीज़ नहीं समझ आती तो बोलें। यदि वीडियो में बहुत चीज़ बोल चुका हूँ मैं, तो उसको रिपीट ना करें, वीडियो को पूरा देखें। तो इस उपाय को करने के लिए आपको एक कोका कोला जो पीने वाली होती है बॉटल, उसको लेना है। वह चाहे प्लास्टिक की हो चाहे कांच की हो, अब आपने इस मैटर पे बात नहीं करनी है। आपने केवल कोका कोला या पेप्सी, कोई भी चीज़ हो जो ब्राउन कलर में सोडा होता है जो पीने वाला, थम्स अप वगैरह, तो इस प्रकार की कोई भी बॉटल, बड़ी बॉटल भी अपने घर में रख सकते हैं। पूरे परिवार के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। मैंने बता ही दिया कि क्यों करना है। अब जिस दिन से भी शुरू करना है, इसका कोई दिन का लिमिटेशन नहीं है कि इस दिन से शुरू करना है। यदि आपको तकलीफ़ आ जाए तो आज ही शुरू करें। करना क्या है, आपको चाहे कोका कोला हो, चाहे थम्स अप हो या पेप्सी हो, उसको एक कांच का गिलास लें, आधा गिलास उसमें डाल लें। डालने के बाद थोड़ा सा चुटकी भर यदि सेंधा नमक आपके पास है तो उसको भी डाल दें उसी गिलास में। अब तीसरी चीज़, चाय पत्ती, लगभग चाय सबके घर में बनती है, 2-4 दाने चाय पत्ती के उसमें डाल दें। यह एक विशाल पावर बन जाएगी। अब क्या करना है, अब जहाँ भी आपकी टॉयलेट हो, बाथरूम हो, वहाँ पर उसके दरवाजे के पास आपके जाना है। जो जहाँ से दरवाज़ा खुलता है टॉयलेट का, उसके बाहर खड़ जाना है। या जिस बच्चे के लिए आप कर रहे हो, जिसके लिए भी कर रहे हो, मान लीजिए आपके पास वह व्यक्ति नहीं है, उसकी फ़ोटो ले लें, वहाँ पर चले जाएं सीधा। अपने ऊपर से कर रहे हैं, स्वयं जा सकते हैं आप। मैं बात इसलिए कर रहा हूँ, कई लोग कहते हैं आप टाइम बहुत लगाते हो, ताकि आपको प्रॉपर समझ आ जाए, आपको कमेंट में इधर उधर की बातें करने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए मैं प्रॉपर समझाता हूँ। तो आप किसी के लिए भी कर सकते हैं। यदि आपके पास वह इंसान नहीं है तो उसकी फ़ोटो के ऊपर से भी आप कर सकते हैं। तो करना क्या है, बाथरूम या टॉयलेट के बाहर आपको दरवाजे के पास खड़ जाना है। संध्या के समय इस उपाय को करना है, 4 से लेकर के 7 बजे से पहले पहले, यानी आपके पास 3 घंटे हैं, इसके बीच में आप कर सकते हैं इस उपाय को। कांच का गिलास लिया, उसमें जो जो सामग्री मैंने बताई वह डाल दी, नमक डाला, चाय पत्ती डाल दी। उसके बाद वहीं पर खड़ करके दरवाजे के पास अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज, मैंने एक वीडियो में पहले बताया है कि कई लोग गलत घुमाते हैं अपने सिर से, तो बाद में कहते हैं हमको रिजल्ट नहीं मिला। ये जहाँ मैंने तिल लगाया है, इसको कहते हैं आज्ञा चक्र। यहाँ के पास, यहाँ पर ला करके गिलास को रखें, यहाँ इस प्रकार से पकड़ के रखें, उसके साथ टच कराएं माथे के साथ, ताकि वो आपके अंदर की नेगेटिविटी को खींच पाए। यहाँ से ले जा करके आपने बाएं कान की तरफ इस प्रकार से घुमा करके यहीं पर एक चक्कर पूरा कर देना है। तो इसी प्रकार से आपको 7 या 11 चक्कर अपने सिर से घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज। घुमाते समय कोई मंत्र का उच्चारण नहीं करना, कुछ नहीं बोलना आपने केवल मन में यही कहना है, अपने मन ही मन में बोलना है, सुनाना नहीं है किसी को, कि मेरे अंदर जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिविटी है, वह तुरंत समाप्त हो जाए। इतना बोल करके 7-11 चक्कर लगाएं उसके, और उसको दरवाज़ा खोलें टॉयलेट का, वहाँ पर टॉयलेट में फ्लश कर दें उसको। उसके बाद बटन दबा दें फ्लश का। यह उपाय यदि आप नियम पूर्वक प्रतिदिन करते हैं, कम से कम 40 या 43 दिन, 43 डेज तक, आपका जीवन ही आप बदलते हुए देखोगे। आपके जीवन में जितने भी संकट हैं उनसे दूर होते हुए नजर आएगा आपको अपने जीवन में परिवर्तन दिख जाएगा कि मेरे जीवन में कितना परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन में बहुत कुछ आ जाता है, आपकी पर्सनैलिटी में फ़र्क पड़ेगा, आपकी
दिनचर्या में फ़र्क पड़ जाएगा, आप खुश रहने लग जाएंगे, आप सुखी रहने शुरू हो जाएंगे। आपको जो धन के नुकसान हो रहे थे, व्यापार में नुकसान हो रहा था, उन चीज़ों से आप बच जाओगे और व्यापार दुगना तिगना हो जाएगा। करने से ही पता चलता है, केवल सुनने से नहीं होता। सुन करके उसको अपने जीवन में अप्लाई करें और देखें इसका कितना अद्भुत रिजल्ट मिलता है आपको। 2-4 दिन करने से कोई लाभ नहीं होगा, हो सकता है आपको एक दिन पहले दिन करने से भी लाभ हो जाए, लेकिन यदि इसको आप 40 दिन करते हैं, यदि आपके ऊपर बहुत संकट हैं, बहुत कष्ट हैं, तो इसको लगातार 40 या 43 दिन करें। यदि कोई छोटा मोटा कोई हेल्थ प्रॉब्लम है या कोई और चीज़ें, तो कम से कम 5 या 7 दिन कर लें इसको। तो आप समझ चुके होंगे पूरी जानकारी को। तो यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमो नारायण। जय जय श्री राधे।